आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। माना कि k एक बिंदु इस प्रकार है कि k बिलोंग्स टू r तथा अल्फा कोमा बीटा वर्ग समीकरण fx बराबर ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल हैं। यदि k बाह्य स्थित हो तो दोनों मूलों से कम हो। समीकरण के मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे और एफ के का चिन्ह ए के चिन्ह के समान होगा। वह के का मान भी परवलय y बराबर ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी के शीर्ष के एक्स निर्देशांक से कम होगा। यदि के दोनों मूलों के बीच स्थित है तो एफ के का चिन्ह के ए के चिन्ह के विपरीत होगा। यदि एफ के बाह्य स्थित है तो दोनों मूलों से बड़ा होगा तथा एफ के का चिन्ह ए के चिन्ह के समान होगा। इस प्रकार के परवलय y बराबर ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी के शीर्ष के y निर्देशांक से बड़ा होगा। यदि समीकरण के दोनों मूल दो वास्तविक संख्याएं k1 तथा k2 के बीच स्थित हों तो समीकरण के मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे तथा एफ के वन प्लस तथा एफ के टू के चिन्ह ए के चिन्ह के समान होंगे। परवलय y बराबर ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी के शीर्ष का x निर्देशांक k1 और k2 के बीच स्थित होगा। ए के किस मान के लिए समीकरण ए प्लस एक एक्स की घात 2 माइनस 3 ए एक्स प्लस 4 ए जहाँ ए माइनस एक नहीं है के मूल इकाई से अधिक है। तो हम लोगों को देखिए यहाँ पे क्या बताना है। यहाँ पे हम लोगों को बताना है कि इसके दोनों मूल जो है, ये समीकरण आपको दिया गया है, इसके दोनों मूल समीकरण मैं आपके सामने लिख देता हूँ। समीकरण आपको दिया गया है ए प्लस एक एक्स की घात 2 माइनस 3 ए एक्स प्लस 4 ए। ये जो मान है ये आपके पास में एफ एक्स का मान दिया गया है और इसको आपको शून्य के बराबर दिया गया है। यहाँ पे ए का जो मान है वो माइनस एक नहीं है, ये भी आपको बताया गया है। अब देखिए जरा, इसको हम लोगों को क्या बताना है कि इसके जो दोनों के दोनों ही मूल हैं, तो हम लोग मान लेते हैं इसके जो दोनों मूल है वो अल्फा कोमा बीटा है। तो इसके दोनों के दोनों ही जो मूल है वो आपके पास में एक से बड़े होने चाहिए। इसके लिए आप लोगों को बताना है कि ये इसको किस प्रकार से हल करना है। तो इसके दोनों मूल एक से बड़े होने के लिए आपके पास में दो तीन शर्तें हैं। सबसे पहले तो इसके मूल जब वास्तविक होंगे तभी तो एक ना एक से बड़े या छोटे होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसके विविक्तर को जीरो या जीरो से बड़ा करना है। फिर दूसरा जो शर्त है वो क्या है आपके पास में, इसके जो दोनों मूल हैं वो आपके पास में एक से बड़े होने चाहिए। तो यानी कि इन दोनों मूलों के बीच में जो शीर्ष आएगा वो क्या आता है, जो परवलय का शीर्ष होता है वो दोनों मूलों के मध्य में आता है। यानी कि इन दोनों का मध्य मान निकालिए और ये भी क्या आएगा आपके पास में एक से बड़ा आएगा, जैसे ऊपर आपके पास में दिया गया था। फिर इसके बाद में आपके पास में क्या है कि जो चिन्ह है किसका, एफ एक का, और जो आपके पास में किसका चिन्ह है, जो आपके पास में ए गुणांक है वो चिन्ह है, वो चिन्ह क्या होंगे आपके पास में समान होंगे। यानी इन दोनों को गुणा करने के ऊपर ये जो मान है ये धनात्मक या शून्य निकल के आएगा। अब देखिए जरा इसको किस प्रकार से हल करना है हम लोगों को। यहाँ पे देखिए सबसे पहले वाली शर्त के लिए हल करते हैं। सबसे पहले इसको, जो पहली वाली शर्त है वो क्या है आपके सामने, डी का जो मान है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। डी का जो सूत्र होता है वो होता है बी की घात 2 माइनस में 4 ए सी। तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र के अंदर हम लोग यहाँ पे मान रखेंगे, इस सूत्र के अंदर हम लोग यहाँ पे मान रखेंगे। तो देखिए बी का जो मान है वो कितना है, तीन माइनस का 3 है, तो ये बन जाएगा 9 ए की घात 2। ये हो जाएगा माइनस का 4 4 कितना हो गया आपके पास में 16, और यहाँ पे आ गया ए प्लस एक ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये मान निकल के आ गया आपके पास में यहाँ पे। अब देखिए इसको किस प्रकार से हम लोगों को यहाँ पे हल करना है। तो देखिए यहाँ पे जो ये मान है, यहाँ पे देखिए ये मान क्या बन जाएगा आपके पास में, यहाँ से ए कॉमन आ रहा है सबसे पहली बात तो पूरी समीकरण से। फिर यहाँ पे देखिए ये बन गया 9 ए और ये आ गया माइनस का 16, अंदर गुणा होगा तो 16 ए माइनस का 16 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये देखिए जो है यहाँ पे, जो 16 ए में से अगर आपके पास में ये 9 ए जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आपके पास में माइनस का 7 है। तो यहाँ से देखिए ऋणात्मक चिन्ह से फिर इसको गुणा कर देते हैं, तो ये बन गया आपके पास में यहाँ पे 7 ए प्लस 16, और ये जो चिन्ह है ये बदल गया, ये यहाँ से आ गया आपके पास में शून्य। तो ये मान निकल के आ गया। अब देखिए जो ये समीकरण है, अगर ये ऋणात्मक है तो दोनों गुणनखंडों के बीच में इसका मान आएगा। तो एक गुणनखंड इसका शून्य है तथा दूसरा गुणनखंड जो है वो इसका माइनस का 16/7 निकल के आ रहा है। अतः यहाँ पे आपके पास में जो समीकरण से हल आएगा निकल के इससे असमीका से, वो मान क्या आएगा आपका कि ए का जो मान है वो आपका शून्य से माइनस का 16/7 के बीच में है। तो यह हो गया आपका समीकरण नंबर एक। अब इसके बाद में बात करते हैं हम लोग दूसरी स्थिति के बारे में। अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो बटा दो जो है वो एक से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए जो आपके पास में समीकरण होता है जिसमें मूलों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर होता है, माइनस का बी बटा ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो मान आपके पास में निकल के आएगा माइनस का माइनस माइनस प्लस 3 ए बटा ए का मान कितना है, ए प्लस एक है। तो ये मान जो है वो कितने से बड़ा है आपके पास में, यहाँ पे देखिए ये जो मान है यहाँ पे, ये मान आपके पास में देखिए अगर आप दो को इधर गुणा कर देते हैं तो ये मान जो है ये दो से बड़ा निकल के आएगा। तो ये मान जो है यहाँ पे दो से बड़ा निकल के आया है। अब देखिए इस दो को इधर ले आइए तो ये बन जाएगा 3 ए बटा
a प्लस 1 माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ये मान आ गया आपके पास में। यहाँ पे लसपा ले लीजिए, लसपा लेंगे तो ये मान जो है ये बन जाएगा आपके पास में यहाँ पे a माइनस 2 बटा a प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ये मान आ गया आपके पास में यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से जो है इस समीकरण का हल वो क्या निकल के आएगा देखते हैं। यहाँ से देखिए एक हल तो आपके पास में ये देखिए ये ग्रेटर देन 0 यानी कि दोनों मूल से दूर दूर की तरफ निकल के आएगा। जब आपके पास में दो गुणनखंड होते हैं समीकरण में और आपका जो है मान जो दिया होता है वो अगर 0 से बड़ा दिया हुआ होता है तो आपके पास में जो हल निकल के आता है वो दोनों मूलों से दूर की तरफ निकल के आता है। तो यहाँ देखिए छोटे वाले से छोटा और बड़े वाले से बड़ा हल निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखिए एक हल तो आपके पास में जो है वो माइनस का 1 है और एक जो है यहाँ पे कितना है 2 है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो a का मान है वो -1 से छोटा होगा और आपका जो a का मान है वो 2 से बड़ा होगा। तो ये आपके पास में दोनों हल हैं यहाँ पे। तो इसको बोल देते हैं हम लोग दूसरी असमीका। फिर इसके बाद में तीसरी वाली शर्त लगाते हैं। तीसरी शर्त जो है आपके पास में वो क्या दी गई है यहाँ पे कि a प्लस 1 f शून्य a प्लस 1 f शून्य जो है आपके पास में वो क्या है देखते हैं। a प्लस 1 f शून्य जो f1 a प्लस 1 f1 जो है वो आपके सामने क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो देखिए जरा यहाँ से क्या निकल के आएगा। a प्लस 1 जो है वो तो आपके पास में a प्लस 1 पड़ा रहेगा। f1 का मान जब आप इसमें समीकरण में रख देंगे तो देखिए x की जगह 1 रख दीजिए तो ये जो समीकरण है बन जाएगा a प्लस 1 माइनस 3a प्लस 4 है और ये आ गया आपका ग्रेटर देन 0। पूरा समीकरण एक ए के अंदर आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये तो आपके पास में a प्लस 1 है। यहाँ से देखिए कितना है आपके पास में देखिए 3 है माइनस का 3 है प्लस का 4 है। ए हो गया, ए और ए कितना हो गया 2a हो गया। तो ये 2a प्लस 1 आ गया ग्रेटर देन 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ये। तो यहाँ पे देखिए इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास में हो सकता है मूल के ऊपर भी आ जाए। आपका जो मान है वो एक जो है वो एक मूल भी इस समीकरण का निकल के आ जाए, ऐसा भी संभव हो सकता है। तो देखिए जरा यहाँ से क्या निकल के आएगा आपके पास में मान। यहाँ से देखिए जो है संभव तो है परंतु हम लोगों को क्या कहा गया है यहाँ पे कि ये जो मान है ये आपके पास में इसके बराबर भी नहीं होना चाहिए। ये जो मान है ये दोनों मूलों से छोटा होना चाहिए। एक जो है वो दोनों मूलों से छोटा होना चाहिए यानी दोनों मूल एक से बड़े होने चाहिए। बराबर भी हम लोगों को नहीं कहा गया इसलिए हम लोग यहाँ पे बराबर के चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ से जो मान आप लोगों को देखिए फिर से आपके पास में ग्रेटर देन 0 दिया गया यानी कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा निकल के आएगा। तो देखिए सबसे छोटा मान क्या है यहाँ पे माइनस का 1 है तो a का मान जो है वो -1 से छोटा निकल के आएगा और आपके पास में -1/2 से a का मान बड़ा निकल के आएगा। तो यहाँ पे ये समीकरण निकल के आ चुका है। ये आ गया आपका तीसरी असमीका। अब देखिए इसको किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हम लोगों को संख्या रेखा की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं एक संख्या रेखा आपके सामने यहाँ पे बना देता हूँ। संख्या रेखा के ऊपर हम लोग क्या करेंगे कि सभी मानों को लिख देंगे। तो देखिए सबसे पहले असमीका 1 से जो मान आएंगे हमारे पास में उनके बारे में बात करते हैं। असमीका 1 जो है आपके पास में वो क्या है देखिए असमीका 1 जो है वो कह रही है आपके पास में कि जो s का मान है वो माइनस का 16/7 से 0 के बीच में होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे एक असमीका बना ये जो असमीका है उसके लिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ हल। ये जो मान है ये माइनस का 16/7 से जो है 0 के बीच में होगा। तो ये मैं यहाँ पे ये बना देता हूँ। ये जो है ये आपके पास में मैं बोल देता हूँ यहाँ पे कि ये जो है ये यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है आपके पास में माइनस का 16/7 है। फिर इसके बाद में बात करते हैं हम लोग दूसरी वाली असमीका से। तो दूसरी वाली असमीका क्या कह रही है कि माइनस का 1 से छोटा माइनस के 1 से छोटा इसका मतलब माइनस का 1 किधर आएगा देखिए ये तो आपके पास में माइनस के 2 से भी बड़ा है तो ये माइनस का 1 यहाँ पे आएगा कहीं पे। तो ये माइनस के 1 से बड़ा यानी कि इधर की तरफ जाएगा यहाँ से ये हल तो और यहाँ से देखिए 2 से बड़ा 2 यहाँ पे कहीं पे आएगा तो 2 से बड़ा यानी इधर की तरफ जाएगा। तो आपके दूसरे समीकरण का हल हो गया। अब देखिए इसके बाद में बात करते हैं हम लोग यहाँ पे तीसरी वाली समीकरण के हल के बारे में। तो तीसरी वाली समीकरण कह रही है माइनस का 1 से छोटा माइनस का 1 से छोटा यानी कि इसमें भी यही समान बात हो रही है तो ये भी इधर ही जाएगा। और फिर इसके बाद में आपको क्या बोला गया है यहाँ पे कि माइनस के 1/2 से माइनस के 1/2 से बड़ा यानी माइनस का 1/2 तो यहाँ कहीं आएगा तो माइनस के 1/2 से बड़ा यानी कि यहाँ से इधर की तरफ। अब देखिए आपके पास में यहाँ पे क्या है कि देखिए ये जो दोनों मान है ये तो आपके पास में है पर ये जो मान है ये आपके पास में यहाँ पे नहीं आ सकते। तो ये मान जो है यहाँ पे कैसा हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे जो है ये मान बड़ा यहाँ पे खुला जो कोष्टक है वो निकल के आएगा। तो यहाँ पे जो ये मान है या पे कैसे होंगे यहाँ पे ये दोनों के दोनों ही मान इसमें जो है हल के अंदर नहीं लिए जा सकते। ये मान भी नहीं लिया जा सकता और ये मान भी नहीं लिया जा सकता जबकि ये दोनों मान जो है वो हल के अंदर लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए हमने इसको इस तरह से व्यक्त किया है। अब देखिए ये जो मान है माइनस का 1 था ये मान जो है ये माइनस का 1/2 था। देखिए ये जो चिन्ह मैं यहाँ लगा रहा हूँ इसका मतलब नहीं है जो मैंने यहाँ पे इन रेखाओं के साथ लगाए हैं इन किरणों के साथ में लगाए हैं उन्हीं का मतलब है उन्हीं को आप सही मान के चलें। ठीक है ये माना गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है तीनों समीकरण में जो हल है वो निकालना है। तो तीनों समीकरण का कॉमन हल क्या आ रहा है आपके पास में यहाँ पे तीनों समीकरण का जो कॉमन हल निकल के आ रहा है वो आपके पास में आ रहा है कि a का जो मान है वो -1 से छोटा होना चाहिए और माइनस का 16/7 से जो है बड़ा होना चाहिए। अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपके पास में पहला विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।